तो आइए फ्रेंड्स देखते हैं नवगठित जांच समितियां। AR दवे समिति जो है यह अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ मामलों की निगरानी हेतु बनाई गई समिति थी, AR दवे समिति। नेक्स्ट है प्रदीप नंद्राजोग समिति, तो यह डिफाल्टरों से पैसे की वसूली हेतु बनाई गई समिति थी। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री के पंजाब दौरे के दौरान मतलब कि प्रधानमंत्री के पंजाब दौरे के दौरान सुरक्षा चूकों की जांच के लिए समिति की अध्यक्षता जो की थी यह जस्टिस इंदु मल्होत्रा सुप्रीम कोर्ट एवं सुधीर कुमार सक्सेना ने की थी। ठीक है। नेक्स्ट है लखीमपुर खीरी घटना की जांच हेतु समिति के अध्यक्ष, तो यह बने थे प्रदीप श्रीवास्तव। नेक्स्ट है DTC बस खरीद प्रक्रिया की जांच हेतु समिति के अध्यक्ष, तो DTC बस खरीद प्रक्रिया की जांच हेतु समिति के अध्यक्ष बने थे OP अग्रवाल। नेक्स्ट है लद्दाख की भाषा संस्कृति और भूमि के संरक्षण हेतु समिति के अध्यक्ष, तो यह बने थे केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी। तो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी जो है यह बने थे। नेक्स्ट है नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती हेतु समिति, तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती हेतु समिति के अध्यक्ष थे PM मोदी जी। नेक्स्ट है स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ मनाने हेतु समिति के अध्यक्ष, यह भी हमारे PM मोदी जी थे। नेक्स्ट है TRP आकलन हेतु समिति, तो TRP आकलन हेतु समिति के अध्यक्ष थे शशि शेखर वेम्पति। नेक्स्ट है शहरी नियोजन शिक्षा प्रणाली में सुधार हेतु समिति, इसके अध्यक्ष थे राजीव कुमार। नेक्स्ट है तनावग्रस्त परिसंपत्तियों पर विशेषज्ञ समिति, तो तनावग्रस्त परिसंपत्तियों पर विशेषज्ञ समिति के अध्यक्ष थे KV कामत। नेक्स्ट है स्वतंत्रता सेनानियों के कल्याण के लिए गठित पैनल के अध्यक्ष, तो यह है जी किशन रेड्डी। नेक्स्ट है पराली जलाने पर रोक संबंधी समिति, तो पराली जलाने पर रोक संबंधी समिति के अध्यक्ष थे मदन बी लोकुर। नेक्स्ट है कोविड-19 वैक्सीन हेतु गठित अधिकार पैनल का अध्यक्ष, तो RS शर्मा। तो कोविड-19 वैक्सीन हेतु गठित अधिकार पैनल के अध्यक्ष जो थे यह थे RS शर्मा। नेक्स्ट है अजय भल्ला समिति, तो अजय भल्ला समिति जो थी यह भारत आने वाले चीनी निवेशकों के परीक्षण हेतु बनाई गई समिति थी। नेक्स्ट है राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2020 चयन समिति के अध्यक्ष, तो यह थे मुकुंदम शर्मा। तो राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2020 चयन समिति के जो अध्यक्ष थे यह मुकुंद कम शर्मा जो थे यह थे। नेक्स्ट है मानव अधिकारों पर कोविड-19 प्रभाव का अध्ययन करने हेतु विशेषज्ञ समिति, तो इसके अध्यक्ष बने थे डॉक्टर KS रेड्डी। तो मानव अधिकारों पर कोविड-19 प्रभाव का अध्ययन करने हेतु विशेषज्ञ समिति के अध्यक्ष डॉक्टर KS रेड्डी थे। नेक्स्ट है डॉक्टर BS चौहान समिति, तो इसके जो बनाए गए थे प्रमुख यह थे विकास दुबे प्रकरण के न्यायिक जांच हेतु, तो विकास दुबे प्रकरण के न्यायिक जांच हेतु बनाई गई थी। समिति का नाम है डॉक्टर BS चौहान समिति। नेक्स्ट है ड्रग रेगुलेटरी सिस्टम सुधार समिति, तो ड्रग रेगुलेटरी सिस्टम सुधार समिति के अध्यक्ष थे राजेश भूषण। नेक्स्ट है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अध्यक्ष बने थे डॉक्टर K कस्तूरी रंगन। नेक्स्ट है EGOM मंत्रियों के समूह गठित आयुध निर्माणी बोर्ड के निगमीकरण की निगरानी हेतु के अध्यक्ष, तो यह बने थे राजनाथ सिंह। बढ़ते हैं आगे है SCL दास समिति, तो SCL दास समिति असम में ऑयल इंडिया लिमिटेड के एक कुएं में हुए विस्फोट की जांच के लिए बनाई गई समिति थी। नेक्स्ट है प्रणव सेन समिति, तो प्रणव सेन समिति जो है सरकारी आंकड़ों में राजनीतिक हस्तक्षेप रोकने के लिए बनाई गई समिति थी। नेक्स्ट है KV कामत समिति, तो कोविड-19 संबंधी तनावग्रस्त परिसंपत्तियों के समाधान के लिए वित्तीय मापदंडों का सुझाव देने हेतु जो समिति थी यह थी KV कामत समिति। नेक्स्ट है मिहिर शाह समिति, तो मिहिर शाह समिति जो है यह राष्ट्रीय जल नीति मसौदा तैयार करने हेतु बनाई गई समिति थी। नेक्स्ट है सुरजीत भल्ला समिति, तो सुरजीत भल्ला समिति जो है यह व्यापार वाणिज्य से संबंधित नीति निर्माण हेतु बनाई गई समिति थी। नेक्स्ट है अमिताभ कांत समिति,
ट्रेनों को निजी क्षेत्रों में देने हेतु। तो अमिताभ कांत समिति जो है यह ट्रेनों को निजी क्षेत्र में देने हेतु बनाई गई समिति थी। नेक्स्ट है फ्रेंड्स किरण रिजिजू समिति। तो 2020 व 24 ओलंपिक की तैयारियां हेतु बनाई गई समिति का नाम है किरण रिजिजू समिति। इसमें क्या होंगे कि 2020 व 24 में ओलंपिक की तैयारियों के लिए बनाई गई समिति थी। आइए फ्रेंड्स यहाँ पर कुछ टॉपिक दिया हुआ है नई शिक्षा नीति 2020, इसके बारे में भी कुछ पढ़ लेते हैं। तो 29 जुलाई 2020 को मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक द्वारा नई शिक्षा नीति की घोषणा की गई। नई शिक्षा नीति के निर्माण के लिए इसरो के प्रमुख कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में विशेषज्ञों की एक समिति ने मई 2019 को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का मसौदा तैयार किया गया था। नई शिक्षा नीति के तहत वर्तमान में सक्रिय 10+2 के शैक्षणिक मॉडल के स्थान पर 5+3+3+4 मॉडल लागू किया जाएगा। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू करने वाला प्रथम राज्य जो था यह था हिमाचल प्रदेश। ठीक है, तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू करने वाला प्रथम राज्य हिमाचल प्रदेश है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू करने वाला दूसरा राज्य यह बना था मध्य प्रदेश। अब कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक है यहाँ पर कि धारा 370 तथा 35A समाप्त, परीक्षा उपयोगी तथ्य यह भी, तो इसे भी देख लेते हैं। तो आइए फ्रेंड्स देखते हैं। 11 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर राज्य का विशेष दर्जा समाप्त कर धारा 370 व 35A को हटा दिया गया। तो 11 अगस्त 2019 ये डेट याद रखिएगा, किसी भी एग्जाम में पूछी जा सकती है। नेक्स्ट है कि जम्मू कश्मीर में धारा 370 के 3 खंडों में से खंड 1 अभी भी लागू है। नेक्स्ट है धारा 370 हटने के समय जम्मू कश्मीर के राज्यपाल सत्यपाल मलिक थे। नेक्स्ट है कि धारा 370 हटाने के लिए जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2019 को गृह मंत्री अमित शाह ने 5 अगस्त 2019 को राज्यसभा में पेश किया। नेक्स्ट है कि जम्मू कश्मीर राज्य 2 केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख के रूप में 31 अक्टूबर 2019 को अस्तित्व में आया। नेक्स्ट है केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के पहले उपराज्यपाल गिरीश चंद्र मुर्मू तथा लद्दाख के पहले उपराज्यपाल राधाकृष्ण माथुर बने। तो यह याद रखिएगा फ्रेंड्स, यह इम्पोर्टेंट है कि जो केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के पहले उपराज्यपाल जो है यह गिरीश चंद्र मुर्मू और लद्दाख के जो बने हैं यह राधाकृष्ण माथुर बने हैं। आइए नीति आयोग से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं यहाँ पर। तो नीति आयोग भारत सरकार द्वारा 1 जनवरी 2015 को गठित एक नई संस्थान है जिसे योजना आयोग के स्थान पर बनाया गया है। नेक्स्ट है नीति आयोग एक गैर संवैधानिक निकाय है। नेक्स्ट है नीति आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। नेक्स्ट है नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष जो है यह अरविंद पनगड़िया थे। और अभी हाल ही में कौन है, जिन भी बच्चों को पता है वह कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके ज़रूर बताएंगे। नीति आयोग के प्रथम सीईओ सिंधु श्री खुल्लर थे। तो नीति आयोग के प्रथम सीईओ जो थे यह सिंधु श्री खुल्लर थे। और अभी जो सीईओ है वह परमेश्वरन अय्यर बने हैं। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट है गुड्स एंड सर्विस टैक्स के बारे में भी देख लेते हैं। तो भारत में जीएसटी लागू 1 जुलाई 2017 को जीएसटी दिवस 1 जुलाई को मनाते हैं। तो 1 जुलाई 2017 को भारत में जीएसटी लागू किया गया था और 1 जुलाई से ही जीएसटी दिवस के रूप में हम मनाते हैं। नेक्स्ट है जीएसटी का पूर्ण रूप गुड्स एंड सर्विस टैक्स वस्तु एवं सेवा कर है। नेक्स्ट है कि जीएसटी के लिए 122वां संविधान संशोधन बिल 2014 में संसद में प्रस्तुत किया गया था। नेक्स्ट है 101वां संविधान संशोधन के तहत भारत में जीएसटी लागू किया गया। नेक्स्ट है जीएसटी पंजीकरण संख्या में कुल 15 डिजिट है। नेक्स्ट है जीएसटी की निर्धारित की गई दरें तो 5%, 12%, 18% और 28% है। नेक्स्ट है कि जीएसटी का पूर्ण रूप स्टेट गुड एंड सर्विस टैक्स। तो स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स जो है एसजीएसटी का पूर्ण रूप है और सीजीएसटी का पूर्ण रूप जो है यह सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स
है। नेक्स्ट है आईजीएसटी का पूर्ण रूप, तो इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स जो है आईजीएसटी का पूर्ण रूप है। फ्रेंड्स, अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और जो भी बच्चे यहाँ चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और साइड में जो बेल आइकन दिया हुआ है उसे भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि स्पीडी करंट अफेयर्स से रिलेटेड कोई भी वीडियो जो है आपसे मिस ना हो। और स्पीडी करंट अफेयर्स के टॉपिक वाइज वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा। और जिन भी बच्चों को अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ जाइएगा और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। जो भी वीडियो यूट्यूब पर अपलोड होंगे उसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर प्राप्त हो जाया करेगा। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।